क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद से ही टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है। लगातार इसको लेकर खबरें आ रही हैं और टीएमसी की दिशा इस वक्त क्या चल रही है वो सब हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इसी को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं कि टीएमसी का भविष्य क्या रहने वाला और फिलहाल टीएमसी की स्थिति क्या है, ममता बनर्जी क्या कदम उठाने वाली हैं। वेद है हमारे साथ। वेद, टीएमसी पर रोजाना चर्चा हो रही है और खबरें लगातार आ रही हैं। बागी विधायक सांसद 60 तकरीबन विधायक जो बागी हो गए, 58 के करीबन है ही नाम, और 20 सांसद जो हैं बागी हो गए। लिस्ट आ चुकी है, क्या कुछ आरोप लग रहे हैं, वजह क्या सामने आ रही है, क्या तमाम जानकारी? जी, वजह तो अभी तक वैसे एक ही सामने आ रही है, अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। बाकी विधायक जो हैं 60 से ऊपर, पहले 58 थे, अब 60 से ऊपर जा चुके हैं। और कई रिपोर्ट्स में तो दावा किया जा रहा है कि 64-65 के करीब विधायकों की संख्या पहुंच चुकी है। 80 में से 64-65, यानी कि 15-16 ही ममता बनर्जी के साथ अभी रह गए हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और भी जा सकते हैं। और सांसद चिट्ठी आई है एक जो 18 मई को लिखी गई थी, काकुली घोष जो लोकसभा की सांसद हैं टीएमसी की, उनकी तरफ से, जिसमें कई सारे चौंकाने वाले नाम है। वो नाम भी हैं जो कि कभी ममता बनर्जी के साथ भी नहीं सकते। हाँ, जैसे मैंने नाम एक बार बता देता हूँ, काकुली घोष, शाबदी रॉय, बापी हल्दर, डॉक्टर शर्मिला सरकार, सुन बंदोपाध्याय, जगदीश शर्मा, बसुनिया, आसित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष जो टीएमसी की मतलब काफी चर्चित सांसद थी और अभिषेक बनर्जी के करीबी नेताओं में शुमार होती। खलीलुर रहमान, अबू ताहिर, यूसुफ पठान जैसे नाम भी इसमें शामिल हैं कि जो अब एक तरह से साफ हो गया है कि ये अलग गुट बनाएंगे। लोकसभा में भी अलग इन्होंने सीट बैठने की मांग की। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को लेटर भी लिखा गया है कि कौन सी जो पार्टी है वो असली रहेगी। वही जैसे हमने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया था एक बार कि वही वाले हालात ना हो जाए। लेकिन वेद, एक जो बात यहाँ पर बड़ी चौंकाने वाली रही वो ये रही कि 18 मई को ही लेटर पहुँच जाता है। देखिए 4 मई को रिजल्ट आते हैं, तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर ही ये स्पष्ट हो गया था कि टीएमसी में फूट पड़ चुकी है, टीएमसी से कई नेता बागी होने वाले हैं, ये स्पष्ट हो गया था 18 मई को। लेकिन वो परत दर परत खुलते खुलते आज की तारीख में ये स्थिति है कि दिल्ली ऑफिस तक खाली हो रहा है। पोस्टर जो है अभिषेक के, ममता के हटा दिए गए हैं। ये तक कहा जा रहा है कि जब मीटिंग्स होती हैं, किसी भी पार्टी की मीटिंग होती हैं, कई सारी रणनीतियां तय होती हैं, उस तक के लिए आपके पास ऑफिस नहीं है। आप इसको लेके जाएंगे, दिल्ली में जो ऑफिस कहाँ लेके जाएंगे? दिल्ली में जो ऑफिस था वो सांसद बागी हो गए हैं, वो अब बागी गुट के साथ चले गए। उन्हीं के एक्चुअली दिल्ली में कभी टीएमसी का अस्थायी रूप से दफ्तर रहा नहीं है। बहुत पहले मुकुल रॉय के घर में उनका दफ्तर होता था, बाद में बीजेपी में चले गए। तभी जो सांसद हैं एक उनके में था, वो सांसद भी अब उन्होंने पाला बदल लिया, यानी कि बगावत कर रही है। इसी वजह से अब जो दूसरे सांसद में जा रहा है, अब ये भी सवाल ये भी है कि अब वो दूसरे सांसद भी कब तक टीएमसी में रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हर रोज ही कोई न कभी राज्यसभा सांसद, कभी विधायक, कभी सांसद। अब तो कल्याण बनर्जी भी बयान दे रहे हैं कि या तो अब अभिषेक बनर्जी को चुन लीजिए या तो मुझे चुन लीजिए। इस बयान को लेकर जरूर हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि उनका ये बयान साफ तौर पर दिखा रहा है ये कि ममता बनर्जी को नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठे वो दरअसल ममता को लेकर नहीं, सवाल उठाया गया अभिषेक बनर्जी को लेकर। और उसी पर ही कल्याण बनर्जी ये कहते नजर आते हैं कि आपको चुनना पड़ेगा। देखिए हार के बाद अब नौबत यहाँ आ गई है टीएमसी की कि आपको चुनना पड़ेगा और हार का सारा जो ठीकरा है वो फोड़ा गया अभिषेक बनर्जी पर। ममता को लेकर हमने देखा कि खुलकर किसी की भी बानी नजर नहीं आई, कोई भी मुखर तौर पर ये नहीं बोला कि भाई ममता से नाराजगी सिर्फ और सिर्फ अभिषेक। कल्याण बनर्जी जो है वो नेता हैं जो कि सड़क हो या संसद हो, लोकसभा हो या सड़क हो या कहीं धरना प्रदर्शन टीएमसी की, दिल्ली हो या कोलकाता की सड़कें हो, वो हमेशा भी, अभी हमने देखा था कि जब अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ था तो वही कल्याण बनर्जी जो है प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर भी उन्होंने ऐसा लगा कि हमला हुआ और वो लेट गए। उसके अलावा एक इनके और करीबी नेता हैं कुणाल घोष, जो हमेशा मतलब प्रवक्ता भी हैं उनके साथ रहते हैं। ये सुनने में आया था कि अभिषेक बनर्जी की कई कार्यशैली को लेकर उन्होंने भी नाराजगी जताई थी। हालांकि वो अभी भी टीएमसी के साथ हैं, टीएमसी के साथ बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने बयान दिया है, अब तो ये ममता के लिए भी ये चुनौती भरा बयान होगा भाई कि अब एक तरह चुनौती है कि अब अभिषेक यानी उनका भतीजा है तो पार्टी की सारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हालांकि उन पर आरोप लग रहे हैं, तो कल्याण बनर्जी को चुने
या तो कल्याण बनर्जी को अपना बयान वापस लेना होगा, या तो फिर ममता बनर्जी को किसी एक में से चुनना होगा। वो बड़ी असमंजस वाली स्थिति है कि कल्याण बनर्जी काफी चर्चा में रहने वाले सांसद अपने बयानों से। शत्रुघ्न सिन्हा भी इसको लेकर बोल चुके हैं, हालांकि पहले उनका भी नाम आ रहा था कि वो भी बागी हो सकते हैं, लेकिन वो स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसी कोई फिलहाल स्थिति नजर नहीं आ रही है। कीर्ति आजाद लगातार आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के कीर्ति आजाद तो बोल दिया है कि हम अभी साथ हैं, ममता जी दीदी यानी ममता बनर्जी ने उनका साथ दिया है, उनकी पार्टी से सांसद बने, बोले कि हम साथ हैं चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि इस तरह के कई बयान सायनी घोष भी देती रही हैं। अभी राघव चड्ढा वाला जो मैटर हुआ था उसके बाद एक इंटरव्यू के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बदलूंगी ऐसे, लेकिन अब देखिए वही हो रहा है। बिल्कुल। तो कुल 28 लोकसभा सांसद थे जिसमें से 20 अलग हो गए हैं। लोकसभा में ममता के पास सिर्फ 8 सांसद फिलहाल बचे हैं। अब इनमें से भी आगे और भेद कितने बचते हैं कितने नहीं बचते। अब तो कल्याण बनर्जी ने बोली दिया ना, इसमें 20 में तो वो शामिल नहीं है कल्याण बनर्जी, तो कल्याण बनर्जी तो बोल दिया है कि या तो अभिषेक बनर्जी को चुन लीजिए या तो आप मुझे चुन लीजिए। दोनों लोग लोकसभा के डायमंड हार्बर से और श्रीरामपुर से सांसद है लोकसभा के। विधायकों का भी यही हाल है, 80 में से 58 जो है अलग गुट बना ही चुके हैं, 22 अभी बचे हैं, उसमें से भी 20 मतलब उसमें से भी 58 तो शुरुआत में बने थे, उसके बाद कई लोग जा चुके हैं जो 64-65 तक आंकड़ा पहुंच गया है। तो ये ममता बनर्जी तो आंकड़ा बढ़ता जाएगा, क्या लग रहा है? आंकड़ा तो बढ़ता ही जाएगा जिस तरह से हो रहा है, चीजें अब तक हो रही हैं। अब कांग्रेस और इनके बीच क्या बात हो रही है वो भी स्पष्ट, मतलब देखिए अगर आंकड़ा बढ़ेगा वेद हमें ये भी समझना होगा, अगर यही स्थिति रहेगी किसी भी क्षेत्रीय दल की तो कांग्रेस में विलय होना कहीं ना कहीं ये संकेत नजर आ रहा है। पार्टी उसी में से निकली थी। हालांकि ऐसे रिपोर्ट्स ऐसे दावे किए गए हैं सूत्रों के हवाले से कि ऐसा कुछ दावे मतलब विलय के लिए तैयार तो इतनी जल्दी नहीं होंगी, और विलय करेंगी किन शर्तों पर होगी, क्योंकि अभी कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस और इनके बीच क्या बात हुई है, किस तरफ उसको लेकर विलय की खबरें तो आई लेकिन वो दोनों तरफ से खंडन हो गया, नहीं विलय की नहीं बात है। कांग्रेस तो चाहेगी कि विलय हो जाए, पहले वो कांग्रेस में ही रही है। लेकिन यहाँ एक चीज और है कि जिस तरह हार जीत तो लगी रहती है, हर साल 4-6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, तो हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन जिस तरह से टीएमसी में टूट हुई है, मतलब 4 मई को नतीजे आए, 18 को उसके बाद से बगावत शुरू हो गई, उस तरह से बहुत कम। 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष को आप पत्र भेज चुके थे, वही हम इसकी जानकारी उन्हें मिल गई थी, इसीलिए तो काकोली घोष को हटा के इन्होंने फिर कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाया था 20 मई को, आई थिंक 20 मई के आसपास बनाया था। तो उनको जानकारी तो टीएमसी को थी, लेकिन खबरें बाद में आई। लेकिन इस बीच बीजेपी को जानकारी थी, बीजेपी के कई नेता, सौमित्र खान जैसे नेता दावा कर रहे थे कि एक बार हमें इशारा मिल जाए तो विधायक क्या सांसद भी टूट जाएंगे उनके। तो अब वही हो रहा है, टूट रहे हैं, एक एक टूट रहे हैं। आज कोई टूटा है, कल कोई टूटा, अब कल कौन टूट जाएगा ये तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को भी नहीं पता। जानते हैं बिल्कुल, बागियों ने दम दिखा दिया है यहाँ पर। अब वो आगे क्या रणनीति अपनाएंगे और ममता की क्या सियासी पारी इस दौरान रहेगी वो जरूर हमें देखना होगा, और इसको लेकर तमाम जो अपडेट है वो आपको बताते रहेंगे। और कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि टीएमसी का भविष्य आप लोगों को क्या दिख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।